ओह, आ गए आप लोग। तो मेरा ख़्याल आप स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा चेहरा आपको नज़र आ रहा है, ये क्यों नज़र आ रहा है? तो इसकी वजह है कि मैंने सोचा कि यार पैसे कमाने हैं, तो मुझे किसी ने कहा यार ड्रामा रिव्यू स्टार्ट कर दो, बहुत पैसे कमा लोगे। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं सनी लियोनी वाला काम शुरू कर दूँ तो मेरा मतलब है एक्टिंग, तो तब भी मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा यार ये ज़रा कम मेहनत लगती है, घर में बैठ के आराम से हो जाता है, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार नहीं, मैं ड्रामा रिव्यू करूँगा। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं चिलगोज़े खा रहा हूँ, थोड़े सूजे हुए हैं लेकिन हैं चिलगोज़े ही हैं। असल में बात ये है कि मैं चिलगोज़े अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आज से हमने मूँगफली का नाम जो है वो सूजे हुए चिलगोज़े रख दिया है। तो ये आज से सूजे हुए चिलगोज़े हैं। रोज़ाना हमारा ये ड्रामा रिव्यू हुआ करेगा। आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल दुल्हन पर। कैसा रहा, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि ड्रामा सीरियल दुल्हन की कल एपिसोड नंबर 7 लगी है, लेकिन नीचे लिखा हुआ था एपिसोड नंबर 6। इस चीज़ की समझ नहीं आई। बहरहाल ड्रामा स्टार्ट हो गया है। ड्रामा स्टार्ट होता है तो दुल्हन मेन कैरेक्टर जो है अमल, वो तो कहीं भी नहीं थी। बात यह है कि पहले सीन में दिखाया ही गया है कि जो मिकाल है वो जाता है अपनी फ्रेंड के घर, जिसने कॉल पर ये कहा है कि मिकाल ने मुझसे शादी का वादा किया और अब मुकर रहा है। तो वो उससे पूछने जाता है कि उसने ये झूठा बयान क्यों दिया। तो जब वो घर जाता है तो बेल देता है, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि जी वो सो रही है और उसने कहा है कि मुझे कोई जगाए ना। हालांकि वो जाग रही होती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि भाई तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया। तो वो कहती है कि आपको इन बातों का नहीं पता, और इस तरह की कोई बातें शातें करके आगे पास ऑन हो जाता है। अच्छा, इस सीन में मुझे एक चीज़ की थोड़ा सा अजीब लगा कि माँ बिल्कुल माँ लग नहीं रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बहन होती है वैसे ऐसी माएँ भी, लेकिन मतलब यहाँ मुझे अजीब लगा क्योंकि बाकी माएँ जो है वो वाकई माएँ लग रही हैं। अमल की माँ लग रही है, शामिर की माँ जो है वो वाकई माँ लग रही है, मिकाल की माँ लग रही है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की की माँ वो माँ नहीं लग रही थी। बहरहाल वो दिल बर्दाश्ता हो के मिकाल जो है वो वापस आ जाता है। उसके बाद दिखाया ये है कि अमल जो है वो अपने घर में बैठी हुई है सीढ़ियों पे, और सीढ़ियों पर बैठी वो देखती है कि छत पर कोई जा रहा है। तो वो जाती है, देखती है कि उसकी बहन छत पर होती है और एक गली का कोई आवारा लड़का है उसके साथ बातें कर रही है, और कोई उनका ना आपस में कोई सीन है, कोई चक्कर शक्कर है। तो वहीं उस लड़के को पकड़ती है ऐसे बिल्कुल शेरनियों की तरह, और ऐसे पकड़ के कहती है कि अम्मी को बुलाती हूँ, अम्मी जल्दी आएँ जल्दी आएँ। जितनी देर में अम्मी ऊपर आती हैं उतनी देर में, यानी अम्मी से मुराद सुतेली अम्मी, अमल की सुतेली अम्मी ऊपर आती हैं, उतनी देर में वो लड़का भाग चुका होता है। तो एक चीज़ की मुझे ये समझ नहीं आई कि जब बाप मर गया होता है ना आम घरों में, तो जो माएँ होती हैं वो ज़्यादा मोहतात हो जाती हैं कि शायद मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और माँ भी जाग रही है, तो क्या माँ ने नहीं देखा था कि मेरी बच्ची छत पर जा रही है? और दिखाया भी ये हुआ है कि मिडिल क्लास घराना है, गरीब लोग बल्कि गरीब हैं और गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो माँ ने, ऐसी माएँ तो ज़्यादा मोहतात होती हैं, तो उसने क्यों नहीं रोका अपनी बेटी को कि भाई तुम ऊपर क्यों जा रही हो? और माँ किस ख्यालों में थी और कहाँ थी, इस चीज़ की समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल माँ आ गई है ऊपर। अब माँ ने आके पूछा जी क्या हुआ, तो अमल ने बताया कि ये जो मेरी छोटी बहन है ये ऐसे ऐसे फला लड़के से बातें कर रही थी। तो माँ तो उसको भी डांटती है, अपनी सकी बेटी को, लेकिन अमल को भी डांटती है क्योंकि अमल जो है वो उसने माँ से छुप के निकाह किया होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा, एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। एक गरीब घर है, एक बेवा औरत है, उसकी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ, वो भी जाग रही है, लेकिन वो इतनी गैर मोहतात कैसे हो सकती है? गरीब घरों में ये देखा गया है कि बच्चियों को छत पर जाने की इजाज़त नहीं होती और वो ना जा सकती हैं, और हत्ता कि तब जब माँ जाग रही हो, तो कि इम्पॉसिबल सी बात है। क्योंकि जब माँ आई है होता है ना, अगर सोई होती तो हमें दिखाते कि वो आंखें मलती आ रही है और वो बिल्कुल एक्टिव आई है, वो जाग रही थी। और बच्ची इतनी इतनी चालाक दिखाई है कि वो बिल्कुल, उसको कोई डर ही नहीं कि मेरी माँ भी नीचे है, मेरी बहन भी नीचे है, वो जाग भी रहे हैं और वो ऊपर जा रही है और वो लड़का भी आ रहा है और जा रहा है। ये इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई। हाँ, लेकिन आगे जाके उन्होंने दिखाया कि लड़की वाकई बहुत बोल्ड है। बहरहाल अगला सीन आता है। अगले सीन में डिस्कशंस हैं कुछ शामिर की बहन की उसकी माँ के साथ, और इस तरह की वो एक समझ लें कि छोटी मोटी चीज़ें हैं। फिर वो शाह जो मिकाल है वो उस लड़की के पास जाता है मॉर्निंग में उसे मिलने के लिए, जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया होता है कि उसने मुझसे शादी का वादा किया, और उसे कहता है कि चलो
मेरे घर और मेरी अम्मी को बताओ कि तुमने झूठ बोला था और ये वो। तो वो उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, उस लड़की ने बड़ी बहुत थम्स अप है भाई उस लड़की के लिए, बहुत अच्छी। जो नेगेटिव, जिस तरह की नेगेटिविटी उस रोल के लिए चाहिए थी, वो नेगेटिविटी उसकी आंखों से भी झलक रही थी, उसके तमाम चीज़ों से। अच्छा 2 मिनट में वो तैयार होकर आई है, पहले मिकाल के बाल खुले हैं और जब वो तैयार होकर आई गाड़ी में बैठे हो तो मिकाल के बालों के ऊपर एक हेयर कैच लगा दिया गया। दूसरी तरफ जो सुंबुल खान है, सुंबुल इकबाल, जो अमल है, वो तैयारी कर रही होती हैं जाने की, मतलब काम पर, और उसके में पूछती कि आज तुम बहुत लेट हो गई हो और तुम क्यों नहीं काम पे गई। तो वो कहती है कि मैंने वो काम छोड़ दिया है और मैं वो काम अब नहीं करूँगी, वो दूर बहुत पड़ता है और मैं एक नई जगह पे इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। इंटरव्यू पे गई है, वहाँ वो देखती है, अब इंटरव्यू जहाँ गई है वो उसको नहीं पता होता, लेकिन बेसिकली वो मिकाल की माँ होती है और अभी तक भी उसको ड्रामा किया, किसके एंड तक भी उसको नहीं पता कि जहाँ इंटरव्यू के लिए वो गई है वो मिकाल की माँ है। अलबत्ता जब वो इंटरव्यू के लिए गई होती है तो वहाँ पर मिकाल उस लड़की को लेके आ जाता है जो गवाही देने आई है कि मिकाल ने मुझसे कोई वादा नहीं किया। जब इंटरेक्शन होता है मिकाल और अमल का तो अमल चली जाती है और मिकाल भी अपनी जो गवाही वगैरह वो भूल जाता है। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि एक लड़का जो आपने पहली 2-3 एक साथ में ऐसा दिखाया है कि जो ईवल है, उसकी बातें हैं, वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में बैठा हुआ वो ये बातें कर रहा है कि जनाब लड़की को फंसाने के लिए प्यार की तीर चलाने पड़ते, ऐसी बातें कर रहा है। वो एकदम एक हाजिस नावला क्यों बन गया, ये कैसे, क्यों, कोई रीज़न तो बताए ना, कोई वजह बताएं कि वो क्यों, वो कैसे ऐसा बन गया। इसकी कोई रीज़न नहीं बताई गई, बस ये एकदम वो, मतलब जिस तरह का वो एक गाड़ी के लिए वो एक लड़की की इस तरह ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर सकता है, तो वो तो बड़ा ईवल है ना, बड़ा बुरा है। तो उसको क्यों, मतलब क्या दिखाया गया, एकदम क्या चेंज आया उसमें, ये कुछ इस बारे में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई बहरहाल। और एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मिकाल जो है वो पहली किस्से दिखा रहे हैं कि वो लेट आ रहा है घर में। जब भी आता है माँ पूछती कहाँ से आए हो इतनी देर बाद, कहाँ थे तुम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी वो जब भी आता है माँ का यही सवाल होता है। अमीर घर है, एक तो अमीर घरों में मेरे ख्याल इन चीज़ों का वो ख़ास होता नहीं है, अगर है भी तो अब तो उसको आदी होना चाहिए कि यार ये आता ही रोज़ लेट आता है, लेकिन वो डायलॉग ज़रूर बुलवाना है उससे कि जनाब ये लेट क्यों, कहाँ से, कहाँ थे तुम, किधर से आए तुम, तो ये ज़रूर रखा हुआ है बीच में। अच्छा अब ये सारा सीन हो गया है, तो अब वो दिखाया है कि जनाब वो जो मिकाल की मंगेतर है वो बड़ा रो रही है। और अच्छा उस लड़की ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो ब्रेकअप्स में इस तरह की सिचुएशन में होती है जैसी एक्टिंग, जैसे इमोशंस होते हैं वो उसने दिखाए हैं और ये बहुत अच्छे हैं। इसके लिए भी ये और क्लैपिंग बहुत अच्छा था। अमल अच्छा वहाँ से निकल के जाती है, अपने दोस्त से चल जाती है और कहती है कि मैंने वहाँ पे काम नहीं करना, वहाँ तो मिकाल आया हुआ था और वो इस तरह अंदर आ रहा था जैसे वो बड़ा आशना है, वहाँ आता जाता रहता है, तो मैं तो वहाँ काम नहीं करूँगी। तो उसकी दोस्त से समझाती है कि भाई हर जगह तुम्हारी मर्ज़ी से काम तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा। बहरहाल वो राज़ी हो जाती है। अब वो वहाँ से अब उस पुरानी बुटीक पे चली गई अपनी उसी दोस्त को मिलने के लिए, वहाँ काम भी किया है, रात को काम करके फिर फारिग होकर अपने घर पहुँची है सामान वगैरह लेके। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इंटरव्यू तो बहुत थोड़ी देर का होता है, बहुत लंबी लाइन भी हो तो इतना लंबा, बुटीक्स के इंटरव्यू इतने लंबे नहीं होते। माँ ने उससे ये नहीं पूछा कि तुम तो सुबह गई थी सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए, तुम इतनी देर बाद क्यों आई हो, कैसे, कहाँ से आई हो, ये कोई सवाल जवाब नहीं है। हाँ इंटरव्यू का उसने पूछा है कि भाई इंटरव्यू कैसा हुआ, कैसा था, तो उसका उसने जवाब दिया कि अभी उन्होंने 4 दिन बाद फिर बुलाया है और एक मज़ीद इंटरव्यू होगा और इस तरह मेरा। अच्छा आखिरी सीन्स में ये दिखाया गया है कि शामिर का दोस्त से पूछ रहा है कि भाई हाँ वो लड़की, बेसिकली अमल का पूछ रहा है कि वो लड़की मिली, उससे कोई मामला हुआ तुम्हारा क्या नहीं हुआ। तो वो ये कहता है कि जी बार बार मिकाल बीच में आ जाता है, तो अब मैंने मिकाल को रास्ते से हटाना है। उसका दोस्त उसे ये गवाही देता है, उसे ये मशवरा देता है कि भाई तुम अब मिकाल से अपनी बहन की शादी होने दो, मिकाल जकड़ा जाएगा शादी के बंधन में और तुम एंजॉय करना। तो देखते हैं अब कैसा होता है आगे और क्या बनता है। अभी तक जो स्टोरी है बड़ी स्लो चल रही है, मज़ा आ रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा दुल्हन के बारे में ऐसा था जैसे कोई ये वेब सीरीज़ होती है, लेकिन नहीं, ये इन्होंने ना पहले 2 एपिसोड्स के बाद लेवल बहुत नीचे कर दिया है और उतना मज़ा नहीं आ रहा। समी खान की एक्टिंग अभी तक ठीक है, सुंबुल खान, अभी जो एक्टिंग स्किल्स जिनकी नज़र आ रही है वो 2 बंदे हैं, एक फैज़ान ख्वाजा की एक्टिंग यानी जो शामिर है, और दूसरी एक्टिंग जो है वो बेहतरीन नज़र आ रही है मुझे निदा मुमताज़ की। ये 2 लोगों की एक्टिंग बेहतरीन है। आगे देखते हैं किन किन लोगों की एक्टिंग अच्छी होती है। और आप सबसे दरख्वास्त है कि भाई इस
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।